नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला चुनाव के लिए किया मतदान। मुख्यमंत्री ने कहा पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने बौद्ध मठ में नवाया शीश। केसर की खेती से सुदृढ़ हो रही सांगला के किसानों बागवानों की आर्थिकी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिजनों के साथ नगर निगम शिमला चुनाव के लिए केंद्रीय तिब्बती विद्यालय छोटा शिमला में मतदान किया। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है तथा इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार कर दी जाएगी। हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित 82 कनाल भूमि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है। इसकी दूरी पालमपुर शहर से 3 किलोमीटर है। हेलीपोर्ट के निर्माण पर लगभग 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित कर रही है तथा इस हेलीपोर्ट के माध्यम से जिला कांगड़ा में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यालयों के समीप हेलीपोर्ट निर्माण करने के लिए प्रयास कर रही है। सभी जिला उपायुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी मदद मिलेगी। इससे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान निकासी स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है और संकट के समय में राहत प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य प्रगति पर है और रनवे की लंबाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर की जाएगी ताकि यहां पर बड़े विमान भी उतर सकें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं शिमला में संजौली स्थित दमेन जोनांग तकटेन फुत्सोक चोलिंग बौद्ध मठ में शीश नवाया तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा समृद्धि की प्रार्थना की। जनजातीय जिला किन्नौर जहां अपनी समृद्ध संस्कृति, वेशभूषा, खानपान व सेब की खेती के लिए देश सहित विदेश भर में विख्यात है, वहीं यहां की समशीतोष्ण जलवायु इसे बागवानी के लिए खास बनाती है। जिला के मेहनतकश किसान व बागवान प्रकृति के इस वरदान का यथासंभव दोहन कर रहे हैं तथा सेब के साथ साथ अन्य नकदी फसलों की पैदावार से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इसी दिशा में प्रदेश सरकार जिला किन्नौर में विश्व की सबसे महंगी फसल केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से जिला के किसानों व बागवानों को केसर की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केसर का उत्पादन समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल है तथा जिला का सांगला क्षेत्र केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जिला में केसर की खेती होने से जहां किसानों व बागवानों को अच्छी आमदनी प्राप्त होगी, वहीं प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। केसर में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने जैसी बीमारियों के उपचार में अत्यधिक लाभदायक हैं। देश में केसर की मांग लगभग 100 टन है जबकि पैदावार लगभग 6 से 8 टन ही हो रही है। वर्तमान में केसर की पैदावार केवल जम्मू कश्मीर के पुलवामा व किश्तवाड़ जिला में हो रही है तथा शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से केसर का आयात किया जाता है। इसके दृष्टिगत भारत में केसर की खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग तथा CSIR
IHBT पालमपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें जिला के किसानों व बागवानों को केसर के उत्पादन संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार के एक प्रशिक्षण शिविर में CSIR IHBT पालमपुर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक श्री राकेश कुमार ने जिला के किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि केसर की बिजाई से 1 माह पहले खेत को तैयार करना होता है और इसमें देसी खाद का उपयोग करने से अच्छी पैदावार होती है। किसानों के खेतों में या उनके इलाकों में जाकर के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आपने केसर की खेती कैसे करनी है। हमें ये पूरी आशा है कि जो ये आपका किन्नौर जिला है और किन्नौर जिला में जो सांगला, पू और ये जो आसपास के इलाके केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ जो जैसे हमने किसानों से बात की तो जैसे यहाँ पर पीछे उनके यहाँ फ्लावरिंग भी अच्छी आई है और उनकी जो केसर की उपज है वो भी अच्छी चल रही है। किन्नौर जिला में पिछले साल हमने 980 किलो के करीब बीज जो है यहाँ के किसानों के लिए कृषि विभाग को दिया था। फिर कृषि विभाग ने आगे प्रयोगात्मक रूप में कुछ चयनित किसानों को दिया गया। सांगला तहसील के किलबा गांव की निवासी श्रीमती गंगा बिष्ट और सांगला के मेहनतकश किसान श्री नीतीश कुमार बताते हैं कि उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जिला में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया। वर्तमान में वे अपने खेतों में केसर की खेती कर रहे हैं, जिसके उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने जिला में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार के इस कदम से जिला के किसानों की आर्थिकी को गति प्राप्त होगी। मुझे कृषि विभाग ने केसर दिया था ट्रायल के लिए, मुझे अच्छा लगा, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे बागवानी के साथ साथ केसर की खेती भी किया जाए और हमारे इनकम की बढ़ोतरी हो सकती है। मुझे हॉर्टिकल्चर के द्वारा भी केसर मिला था और मैंने खुद से भी प्रोवाइड किया था कुछ केसर कश्मीर से। तो मुझे लगता है कि हमारे सांगला के लिए ये गुड ऑप्शन है कि हम लोग सेब की खेती के साथ साथ केसर की खेती भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमारा सांगला का जो टेम्परेचर है वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है कि हम केसर भी उगा सकते हैं सेब के पौधों के साथ साथ। जैसे कि आप सबको पता है हमारे सेब के बगीचों में कुछ और फसल तो लग नहीं सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि केसर को बढ़ावा दे। हॉर्टिकल्चर वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया हुआ है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।